तब चारुवाक बोले। एपिक पोएम written by Madan Mohan Tarun, read by Madan Mohan Tarun. Part 10. तुम छले गए चारुवाक। इधर बढ़े विष्णु, उधर जल राशि पर चल पड़े भगवान धन्वंतरी। पूछो मत कैसा यह दृश्य था, अद्भुत था, अनुपम, अभूतपूर्व था। अद्भुत प्रहर्ष से ग्रहण किया भगवान विष्णु ने वह अमृत घट। ससम्मान उच्चासन पर उधर शोभायमान हुए भगवान धन्वंतरी। उधर आरंभ हुआ उन्मादक नृत्य। नाचने लगे तनुवंशी, हर्ष से विभोर, शोर घोर होने लगा। आई रंभा, उर्वशी, मेनका, रेणुका, रमणिया सतत यौवनमयी। अधरों से, नयनों से, दंतुल मुस्कानों से, हिल्लोलित वक्षस्थल और किल्लोलित वाणी से मदिरा सी बरसती हुई तन और मन पर नशे सी छा गई। चिल्लाए रघुवंशी, आ गई, आ गई। नाचने लगे विष्णु भी। हाथों में संभाले हुए अमृत आपूरित सोने की गागर। रमणियों के साथ दिए हाथों में हाथ छवि के सागर। नट नागर। नाचने लगे देवता, नाचने लगे दानवगण। घुल मिलकर एक हो गए सभी, पीते हुए अधरों को अधरों से, नयनों को नयनों से। एकाकार होने लगा वक्ष से वक्ष, जघन से जघन। देह की बल्लरियों में रसे कसे थिरकने लगे, कभी मंद्र, कभी तीव्र, कभी घूर्णित आवेग से। देह के सघन घर्षण प्रहर्षण रत्यावेग से देवता और धनुवंशी किसी को नहीं रह गया कुछ भी याद, रह गया शेष केवल उन्माद। गति और गीत के उच्छल रसावेश में तिरोहित हो गया दानवों का विवेक। अर्धतंद्रा में शुरू हुआ अमृतपान का खेल। दानवों को पिला रहे थे स्वयं विष्णु, स्त्री की तरह नाचते हुए, हंस हंस बतियाते हुए। दानव खुश थे इस उच्चतम सानिध्य और स्वागत से। खुश थे देवता रंभा की गागर से करते हुए रसपान। तभी दानवों में से कुछ बहकने लगे। न रहा स्वर पर काबू, कुछ का कुछ बकने लगे। इधर चमकने लगे देवताओं के चेहरे, उधर निस्तेज होने लगे दानव। कोई गिरा, कोई बैठ गया, फिर सबकी मुंदने लगी आंखें। थोड़ी ही देर में दानव दल सो गया। खिसक गए विष्णु, खिसक गई रंभा। थोड़ी देर बाद वहां केवल हतचेत दानव दल, खंडित पर दो आकारों में विभाजित राहु, और दूर पड़ी थी कुछ रस्सी, और खड़ा था अकेला एक खंभा। रात्रि के नीरंध अंधकार में जैसे सब कुछ तिरोहित हो चुका था। स्तब्ध थी हवाएं, मृत पड़े थे सागर के ज्वार। कौन कह सकता था यहाँ सागर मंथन जैसा अद्भुत अकल्पनीय कार्य हुआ था। रत्नाकर रिक्त था, सर्वहारा, विमर्दित, मात्र अस्तित्व की रेखाओं में सिमटा हुआ। चारुवाक चुप था, सब कुछ डूब गया, तिरोहित हो गया। देवताओं के स्वार्थ सागर में दानवों के श्रम की बूंद बूंद पीकर और भी अमर हो गया देवताओं का सर्वदोहक महाकाय अस्तित्व। कल तक जो बल का महाकाय अस्तित्व था दानवों का, बाहवाहियों में डूबा उत्साह भरा, आज चूसी हुई हड्डियों के ढेर सा पड़ा है। सागर तट पर छूटे सीपी, शंख,
और कंकड़ों की तरह बिखरे पड़े हैं धनवंशियों के स्वप्न, खंडित महत्वाकांक्षा का चूर्ण विचूर्ण भविष्य। ओह रे चारवाक, क्या हुए तुम्हारे वे तर्क और विरल विवेक से मंजे हुए छल छद मरहत छद महंता नागों से फुटकारते हुए अचूक वाण। तभी सन्नाटे में जैसे हजारों शंख गूंज उठे, धमधमा उठे वर्षों के मौन गर्भगृह में नगाड़े, चल पड़ी आंधियां फुफकारती आदिम गुफाओं के अंधेरे सन्नाटों में। एक स्वर सबके ऊपर इन प्रभंजनों के गूंज उठा विकट अट्टहास सा। छले गए तुम भी छले गए चारुवाक। कौन कौन कौन, चकित चीख पड़ा चारुवाक उस वाणी विहीन सन्नाटे में भी। मैं हूं महासागर, जन महासागर जो मथा गया। अविश्वास और आश्चर्य से पूरी तरह चौंका हुआ, बोला नहीं, सहज ही उच्चरित हो उठा चारुवाक। जन महासागर, जन महासागर, जन महासागर जो मथा गया। अविश्वास और आश्चर्य से पूरी तरह चौंका हुआ, भोला नहीं, सहज ही उच्चरित हो उठा चारुवाक। जन महासागर, जन महासागर, जन महासागर जो मथा गया। धनुजों देवताओं से अभी अभी, हाँ, देवताओं के कुटिल षड्यंत्र के साधन बने दानवगण विवेक रहित कोरे विश्वासों के आकाश में अपनी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं की पतंगों पर उड़ान भरते दुस्साहसी किंतु विवेक विहीन दानवगण सदा की तरह फिर हारे वरदानों की अपरिमित लालसा में। अपने मस्तक काट काट कर देवताओं के चरणों पर चढ़ाते चढ़ाते कबंध मात्र रह गए हैं दानवगण। इन्हीं कबंधों की सहायता से बार बार निचोड़ा गया है सागर। किंतु रिक्त से रिक्त रहे दानवगण और देवता भगवान बनते गए। और भी मूल्यवान था, जो भी मूल्यवान था उसे लूटा गया और बड़ी चालाकी से उसे नाम दिया गया समुद्र मंथन। समुद्र मंथन।